हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं अंशुल तिवारी, नीट काउंसलर। आज हम बात करने वाले हैं एम्स के। हर एक बच्चे का सपना होता है कि मैं भी एम्स में जाऊं, और एम्स के लिए यानी कि क्या कट ऑफ रहती है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, आज ये हम डिटेल में बात करेंगे। एम्स टोटल कितनी है उसके ऊपर भी बात की जाएगी। एम्स की काउंसलिंग कैसे की जाती है वो जानना भी आप सभी के लिए जरूरी है। टोटल अगर मैं इंडिया की बात करूं तो टोटल इंडिया में अभी 20 एम्स हैं, जो कि डिफरेंट स्टेट वाइज अलग अलग हैं। और ये भी है कि इस साल 1 या 2 एम्स नए जुड़ भी सकते हैं। एक एम्स हरियाणा के अंदर बनकर के तैयार है, जो कभी भी उसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। इस साल भी एम्स नया आ सकता है। अगर पुराने एम्सों की मैं बात करूं तो टोटल अभी तक 20 एम्स हैं जिनके लिए काउंसलिंग करी जाती है, तो ये भी हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम देखें कि क्या रहता है एम्स की, किस तरीके से काउंसलिंग्स रहती है, वो भी जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। एम्स अपने आप में एक सबसे बड़ा एक पॉइंट ये है कि स्टूडेंट हर बार ये देखते हैं कि कहाँ हमें जाना चाहिए, क्या कट ऑफ रहेगा। तो कट ऑफ की अगर मैं चर्चा करूं कि एम्स के लिए क्या कट ऑफ रहता है, हर साल कैसे इसमें आप जा सकते हैं, तो वो भी हम देख लेते हैं। एम्स दिल्ली से शुरुआत करूंगा कि एम्स दिल्ली के अंदर मैं बात करूं तो 1956 सबसे पुराना कॉलेज है। और अगर सीटों की और फीस स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए, 1628 रुपये फीस है, 125 सीटें यहाँ पे रिजर्व्ड हैं। एम्स दिल्ली में 7 सीटें ऐसी भी हैं जिसके अंदर फॉरेन नेशन कंट्री के बच्चे आकर के स्टडी कर सकते हैं, जो कि OCI कार्ड होल्डर, PIO कार्ड होल्डर हो सकते हैं। तो ये अगर NRI आप एम्स में जाना चाहते हैं तो एम्स जोधपुर, भोपाल, भुवनेश्वर, ऋषिकेश, रायपुर, पटना, रायबरेली, नागपुर और उसके अलावा जो हैं आपके मंगलागिरी हो गया, मदुरई हो गया, गुवाहाटी हो गया, बठिंडा हो गया, कल्याणी हो गया, जम्मू हो गया, देवगढ़ हो गया, गोरखपुर, राजकोट, हैदराबाद और बिलासपुर। ये तो वो एम्स हैं कि जो अभी तक स्टेब्लिश्ड हैं। ये कुछ नए एम्स थे, जैसे आपके बिलासपुर 2022 का है, और यानी कि नए कॉलेजेस हैं यहाँ पे। अगर मैं बात करूं कट ऑफ को लेकर के, क्योंकि सबसे बड़ा पॉइंट रहता है कि सर हमारी कैटेगरी के अकॉर्डिंग हमें क्या कट ऑफ मिलेगी। देखो, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि एम्स और पूरे काउंसलिंग से रिलेटेड, ऑल इंडिया काउंसलिंग से रिलेटेड डिटेल वाइज आपको यहाँ पे वीडियो देखने को मिलते रहेंगे, जिससे आपके सारे डाउट कंप्लीटली क्लियर हो जाएंगे। बात कर लेते हैं कि क्या लास्ट ईयर में क्लोजिंग कट ऑफ रही थी और 2024 में क्या कट ऑफ जाने वाली है, क्योंकि 2024 में आप जो बच्चे इस बार अपीयर हो रहे हैं वो देखना चाहेंगे कि हमें कौन सा कॉलेज मिल पाएगा। बात करते हैं एम्स में EWS कैटेगरी को लेकर के कि EWS कैटेगरी में राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 में किस किस कॉलेज में क्या क्या लास्ट कट ऑफ क्या गई थी। अगर मैं बात करूं तो एम्स मदुरई के अंदर ही तीनों बार जो है वो क्लोज हुआ था, लेकिन एम्स मदुरई के अंदर अगर मैं कट ऑफ देखता हूं तो राउंड 1 में 655 मार्क्स थे, जिसके नियरली स्कोर था 6549। दूसरा अगर मैं देखूं 647 मार्क्स थे, रैंक थी 7723 और 8472 645। मतलब राउंड 3 तक यहाँ पे अगर आप EWS कैटेगरी के स्टूडेंट हैं और आप प्लानिंग करना चाह रहे हैं कि मैं एम्स में जाऊं या मेरे को एम्स चाहिए ही चाहिए, तो भाई आपको करीबन इस मार्क्स से ऊपर ही रहना पड़ेगा। कैटेगरी वाइज के साथ साथ में आपको हम ये भी बता देंगे कि कौन से कॉलेज के लिए आपको कितने मार्क्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। लेकिन अभी हम कैटेगरी वाइज की बात करेंगे कि अगर आपकी कैटेगरी और आपको एमसी डिजर्व कर रहे हैं तो फिर आपको इतने मार्क्स के नियर अबाउट रहना पड़ेगा। 2024 के अंदर मोर देन रजिस्ट्रेशन हुए हैं, मतलब 25 लाख। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको नियर अबाउट 7000 7500 रैंक के आसपास अगर आप हैं तो आप EWS कैटेगरी में एम्स के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, आपको एम्स मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं EWS PWD जस्ट क्वालिफाइड भी होंगे तो भी आपको सीट मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि लास्ट ईयर भी 246 के नियर अबाउट गई थी, 5,63,000, 5.5 लाख के आसपास की अगर रैंक है EWS PWD कैटेगरी, जो कि फिजिकली एबल्ड स्टूडेंट है उनके लिए रिजर्व्ड है। अगर मैं OBC कैटेगरी की बात करूं तो OBC में लास्ट ईयर ये देखने को मिला था कि 5 राउंडों के अंदर एम्स की सीटें खाली रही थी। अब मोस्टली स्टूडेंट का क्वेश्चन आता है कि सर थर्ड राउंड के बाद में सीट किस तरीके से खाली रही है। ऐसे
काफी स्टूडेंट होते हैं कि जो लास्ट में जाकर के एम्स को छोड़ देते हैं, क्योंकि एम्स मदुरई जो है यहाँ पे 4th राउंड 5th राउंड में भी एम्स गया है। अगर मैं ओबीसी की राउंड 1 में मदुरई क्योंकि देखो मदुरई ऐसा कॉलेज था कि भाई एक तमिलनाडु के अंदर थोड़ा सा, यानी कि मैं मानूं कि नया कॉलेज है, इस वजह से भी इस कॉलेज की कट ऑफ कम जाती है। थोड़ा लैंग्वेज इश्यूज रहता है कि नॉर्थ के स्टूडेंट मोस्टली ये देखते हैं कि जब हमारी रैंक इतनी अच्छी है तो उनका राजस्थान में, उनको यूपी के अंदर वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस यहाँ पे मिल जाते हैं। इस वजह से वो मदुरई को यानी कि ड्रॉप करके और अपना दूसरा कॉलेज लेने की कोशिश करते हैं। इस वजह से मदुरई जो है वो हर साल डाउन जाता है। 610 तक के बच्चे को एम्स मदुरई मिल गया था, ये भी 5th राउंड में। अगर मैं 4th राउंड तक की बात करूं, क्योंकि 4th राउंड के अंदर 620 तक के स्टूडेंट को यहाँ पे कॉलेज अलॉटेड हुआ है। ओबीसी पीडब्ल्यूडी की बात की जाए तो लगभग जो है राउंड ए, अगर 3rd की मैं बात करूं तो 292 तक यहां पे गया था, 439 के आसपास रहा था। अगर ओबीसी इस बार आप मन बना रहे हैं एम्स में जाने का कि एम्स हमें चाहिए, तो मदुरई को छोड़ करके अगर मैं बात करूंगा तो अगर आप 650 प्लस हैं या 660 प्लस हैं तो आप ओबीसी कैटेगरी से एम्स ले सकते हैं, कोई दूसरा एम्स भी आपको मिल जाएगा। ओपन कैटेगरी की अगर बात की जाए तो ओपन कैटेगरी में भी 5 के 5 राउंड में मिला था। 614 लास्ट यहां पे कट ऑफ एज फॉर द एम्स के लिए गई थी। अगर मैं बात करूं 21,289 रैंक थी, जो कि एम्स के स्टूडेंट की लास्ट रैंक थी, और उसके जो मार्क्स थे वो 614 यहां पे मार्क्स थे। अब आप अगर ओपन कैटेगरी से हैं और एम्स लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप ये मत सोच करके चलना कि 614 मेरा स्कोर है तो मुझे मिल जाएगा, नहीं। यहां पे आते आते काफी रिस्क आपको देखने को मिल जाता है। नियरली अगर आप 650 प्लस हैं तो आप एज फॉर द ओपन कैटेगरी में एम्स ले सकते हैं राउंड 1, 2, 3, क्योंकि 3rd राउंड के बाद में बहुत ज्यादा रिस्क रहता है कि सीट खाली रहे भी और नहीं भी रहे, तो वो भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर ओपन कैटेगरी की मैं बात करूं कि ओपन कैटेगरी में क्या होने वाला है, तो ओपन कैटेगरी की कट ऑफ को लेकर के 1, 2, 3 मतलब 3 राउंड ऐसे हैं जिसके अंदर पीडब्ल्यूडी के लिए 338 के ऊपर लास्ट एडमिशन हुआ है। एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो एससी कैटेगरी के लिए 565 तक के नंबर वाले स्टूडेंट को लास्ट ईयर सीट यहां पे मिल गया था। 2024 में एससी कैटेगरी का कोई स्टूडेंट प्लान कर रहा है तो आपको मिनिमम से मिनिमम 52,252 के आसपास अगर रैंक है, अंडर 50,000 आपकी रैंक है, तो आप एम्स के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अगर एसटी की बात की जाए तो एसटी के लिए लास्ट जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 90,519, ये भी अपने 3rd राउंड में। अगर 2nd राउंड की मैं बात करूं तो 540 था, 545 तक यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। एसटी पीडब्ल्यूडी की बात की जाए तो जस्ट क्वालिफाइड मतलब एक तरह से 170 नंबर जो है क्वालिफिकेशन था, 8,40,000 के नियर अबाउट रैंक अगर उस स्टूडेंट की है तो वो वहां पे एम्स के लिए एलिजिबल है। एम्स के लिए आप अगर चाहते हैं कि हम आपके लिए स्पेसिफिक एम्स के लिए यानी कि वीडियो बनाएं, कैटेगरी वाइज वीडियो बनाएं, और एक पर्टिकुलर एम्स के लिए कि एम्स दिल्ली की क्या कट ऑफ रही थी और 2024 में आपको एम्स कैसे मिल सकता है, उसके लिए भी अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो कौन सा लेके आए जिससे आपको एक डिटेल वाइज आपको जानकारी मिल सके। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। काउंसलिंग अगर आप लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे फोन कर सकते हैं, जिससे आपको 1-to-1 काउंसलिंग हमारे काउंसलर के द्वारा प्रोवाइड कराई जाएगी। धन्यवाद।